नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज बात करनी है भाई मटियाला विधानसभा की। अभी भाई पीछे चुनाव हुए हैं और संदीप सहरावत जी जीत गए हैं बीजेपी से, और अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। 28,723 वोट से जीते हैं। जो सेकंड नंबर पर है वो आम आदमी पार्टी के सुमेश शौकीन, और इससे पहले जो विधायक थे वो थे गुलाब सिंह यादव। उससे पहले भी वही थे, मतलब 2 बार के विधायक थे गुलाब सिंह यादव। और उससे पहले 2013 में कुछ दिन के लिए राजेश गहलोत भी थे, क्योंकि फिर वो इलेक्शन दोबारा हो गए थे तो वो कुछ ही दिन के लिए रहे थे। उससे पहले 2008 में भी सुमेश शौकीन थे कांग्रेस से। तो इतना सब चेंज हुआ है भाई, पार्टी भी चेंज हुई है। कांग्रेस का था, फिर बीजेपी का कुछ दिन रहा, फिर आम आदमी पार्टी का 2 बार रहा यहाँ पर विधानसभा में विधायक, अब बीजेपी का आ गया। तो बात करते थे पटियाला विधानसभा की। मतलब पूरी दिल्ली में अगर क्षेत्र वाइज देखेंगे ना, और वोट भी, तो सबसे बड़ी सीट है ये। समस्याएं देखो चलती आ रही हैं। विधायक बदल गए, कांग्रेस का था, फिर कुछ दिन के लिए बीजेपी आया, फिर 2 बार की टर्म में आम आदमी पार्टी का काउंसलर रहा, अब फिर बीजेपी का आया है। पर समस्याएं जो कि तो हैं, गलियां वैसी की वैसी हैं, बल्कि और इंक्रोचमेंट और हो गए हैं। और अब क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है तो इतनी रेहड़ियाँ आके जो पूरे जो लिंक रोड भी हैं गांव कॉलोनियों से, उस पर भी जाम रहता है। गलियों में सबने रैंप बना रखे हैं। ये सब भाई बड़ी परेशानी हो रही है, पानी की बड़ी परेशानी है। तो अब क्योंकि काउंसलर हमारे वार्ड की अगर हम बात करें और इस विधानसभा की बात करें, इस विधानसभा में जो 5 काउंसलर तो बीजेपी के हैं ही, एक है ककरोला वार्ड से आम आदमी पार्टी का सुदेश गहलोत। तो अब समस्या ये आ रही है कि अब एक वार्ड की बात करें, हम ककरोला वार्ड की बात करें, तो एक तो पहले ही जो एमसीडी में व्यवस्था पहले थी, जब जो व्यवस्था सफाई की पहले थी, जब बीजेपी वाले काउंसलर थे और बीजेपी की जो एमसीडी टीम थी, और जब से केजरीवाल की टीम आई है पूरे एमसीडी में, तब से ना कुछ सफाई व्यवस्था तो चरमरा गई है। ये बात तो आमजन भी देख रहे हैं। मतलब अब ये सब, इसमें राजनीति वाली बात नहीं है कि भाई बीजेपी या दूसरी पार्टी आ गई। तो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि सफाई व्यवस्था अब वैसे पहले जैसी नहीं रही है, तो उसमें तो सुधार की बड़ी आवश्यकता है। अब यहाँ हमारे वार्ड में समस्या दूसरी उत्पन्न होने वाली है या हो चुकी होगी कि एमसीडी में तो जो काउंसलर है वो आम आदमी पार्टी का है, और विधानसभा में अब हमारे आ गए हैं क्या कहते हैं बीजेपी के। तो अब एक बार बार बात पहले आती थी जब एमसीडी बीजेपी संभाल रही थी, कि जो दिल्ली सरकार है यानी कि केजरीवाल सरकार है, वो फंड नहीं दे रही है एमसीडी को, पैसे नहीं दे रही है। तो वो बड़े बहाने बनाते थे काम करने में, फंड नहीं आ रहा, हम कैसे करें। अब फिर एमसीडी केजरीवाल के पास चली गई, सरकार भी आ गई थी। उस टाइम पे सरकार भी आम आदमी पार्टी की थी, केजरीवाल की थी। तब तो ये समस्या नहीं थी, काम के लिए जाओ किसी के पास तो एमसीडी के पास कि भाई हमें फंडिंग नहीं मिल रही। पर सफाई व्यवस्था फिर भी ठीक नहीं हुई। अब फिर यही हो गया हमारे वार्ड में कि आम आदमी पार्टी का काउंसलर है और विधानसभा चली गई। अब ये इनके पास कुछ काम के लिए जाएंगे तो कहीं ऐसा ना होने लग जाए कि भाई अब हमारा विधायक नहीं रहा, अब हमारे काम नहीं हो रहे। ये समस्याएं जनता को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ जो छोटी नालियाँ हैं वो तो आती हैं एमसीडी में। जो सड़क किनारे 2 फुट के या 2.5 फुट के 3 फुट के जो नाले हैं ना, वो डीडीए के हैं या फिर दिल्ली सरकार में आते हैं, वो कोई पीडब्ल्यूडी का भी है। तो ये बड़ा इनमें दिक्कत चलती है। अब किसी के पास भी जाओ, कुछ सड़क पे गंद मचा हुआ है, कोई सीवर या नाला ओवरफ्लो कर रहा है, वहाँ पानी भरा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, गड्ढे हो रखे हैं, उसमें गाड़ियाँ धंस रही हैं, लोग गिर रहे हैं। जिसके पास भी जाओ बताने के लिए, एक एज ए सोशल कार्यकर्ता होने के नाते, परेशानी है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो एक दूसरे पे टालते रहते हैं कि ये तो पीडब्ल्यूडी का है, ये तो डीडीए का है, ये तो एमसीडी का है, वहाँ से क्लियरेंस नहीं है। और जब उन्हें अपना कुछ काम करना हो, कुछ कटिंग वटिंग का काम आता है, कोई वायर डलती है, तो तुरंत वो परमिशन मिल जाती है उनको। तो इन सब समस्याओं के लिए अब संदीप सहरावत जो बीजेपी के विधानसभा के जो यहाँ से विनर हैं, जो एमएलए बन चुके हैं, अब उनसे संपर्क करना चाहिए हमें। अब ये विचार आ रहे हैं मन में कि भाई यहाँ समस्या तो हमारे वार्ड में बड़ी हरी है। अब अभी तक मैं किसी के पास गया नहीं हूँ। ये सब अभी शुरू, क्योंकि अभी तो भाई शपथ ग्रहण ही हुआ, पूरे ढंग से हुआ नहीं है अभी। सारा जो 2-3 दिन पहले ही सब चीज़ें हुई हैं, तो अब वो आएंगे धीरे धीरे रूटीन में। तो मैं तो, क्योंकि अभी भाई हमें अपने वार्ड का विकास करना है, हमें अपने वार्ड की जो गलियां नालियां हैं उसमें स्वच्छता करनी है ताकि लोगों को परेशानी कम हो, और जो इंक्रोचमेंट हो रखी है उससे भी हमें बिल्कुल मुक्ति पानी है।
तो अब ये चीज़ें मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कि भाई कहीं ये स्थितियाँ तो नहीं आएंगी कि एक दूसरे पे वो टालते रहें। तो इसके साथ ही अब ये वीडियो बनाने का भी जो तात्पर्य आज यही है कि भाई इसी वार्ड के और भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये समस्याएं फेस कर रहे होंगे, वो आगे आना चाह रहे होंगे, तो हम ये काम मिलकर कर सकते हैं। और भी बड़ी परेशानियां हैं जिनके लिए अभी पुलिस प्रशासन में भी जाना है या कोई एप्लीकेशन लगानी है, क्योंकि एंक्रोचमेंट तो बड़ी समस्या है, डेली शाम को जाम हो जाता है। और एक और बड़ी समस्या है ध्वनि प्रदूषण की। सुबह 6 बजे से पहले वैसे तो लाउड स्पीकर चल ही नहीं सकता, लेकिन मस्जिदों से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है 5:45 ही। पहले भी इनकी शिकायत करी जा चुकी है, कुछ दिन तो ये धीमी कर लेते हैं आवाज़। तो अब और भी जो लोग इससे परेशान हो वो भी आगे आओ, और भाई मैं इसकी लिखित कंप्लेंट दूंगा थाने में, डीसीपी को, एमएलए को, एमसीडी को, एलजी को, जहाँ भी लगती होगी ना, जो भी विभाग में, एसडीएम को, सबको लगा दूंगा एप्लीकेशन। और अगर वो एक दो ये एप्लीकेशन लगाने के बाद अगर महीने भर के अंदर ये समस्या होती नहीं है ठीक, तो फिर मैं अपने घर की छत पर 4 बड़े बड़े स्पीकर लगाऊंगा, लाउड स्पीकर, और वो जितनी आवाज़ रखते हैं उनसे डबल आवाज़ कर दूंगा, क्योंकि यही सोल्यूशन लग रहा है मुझे तो। क्योंकि अगर प्रशासन तो फिर इस बात पे आया था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हो, क्योंकि हम जाके डायरेक्टली बोलेंगे तो वो फिर हमें ये बोलेंगे कि भाई तुम तो दादागिरी कर रहे हो, तो तुम अपना काम कर लो, फिर हमें ये प्रेशर बनाना है। तो इस कार्य के लिए भी भाई जिसकी इच्छा हो वो संपर्क कर सकता है, और ये कार्य भी मुझे करना है। और फिर बात आ जाती है वही पानी की एक बड़ी समस्या यहाँ पे चल रही है कॉलोनियों में, तो टैंकर से ही पानी मिलता है, वो 2-3 दिन में एक बार आता है। अब सर्दियों में तो पानी की खपत कम होती है पीने की, तो अब गर्मी आने वाली हैं, गर्मी आएंगी तो क्या फिर से वही समस्या, टैंकर से वो जो 20-20 रुपए की सब बोतलें ले लेके, वो पता नहीं किस प्लांट से कहाँ से पानी आता है, वो स्वच्छ है या नहीं है, फिर लोग बीमार होते हैं। तो ये पानी की समस्या के लिए भी हमें कुछ कार्य करना है अपने वार्ड में, क्योंकि इससे भी बड़े लोग परेशान हैं। और कोई पानी के आने की, अब नल है ही नहीं हर घर में, जो सप्लाई वाली हैं, तो पानी आएगा कैसे? वो टैंकरों पर ही फिर वो करते हैं निर्भर। और जहाँ जहाँ जल बोर्ड की पाइपलाइन बिछी हुई है, जहाँ जहाँ नल है, वहाँ भी पानी का टाइमिंग ठीक नहीं है, कभी रात को आ रहा है, कभी सुबह आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो इन सब समस्याओं को हमें देखना है, इनको ठीक कराना है। इसके लिए हमें एक साथ मिलकर और दबाव बनाना पड़ेगा इन पर, तब ये कार्य करेंगे, नहीं तो फिर अपनी मस्ती में लग जाते हैं। अब एक और बड़ी समस्या है हमारे यहाँ वार्ड में, बिल्कुल कोई भी ढंग की डिस्पेंसरी या वो नहीं है। एक दो मोहल्ला क्लिनिक जो ये बड़ी बड़ी डेंगू आगते थे ना, एक खुला हुआ था, वो तो बंद पड़ा हुआ, पता नहीं 2-3 साल से, तो वहाँ पे कोई दिखाई नहीं है। एक सेक्टर 14 में डिस्पेंसरी है, वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, और तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं है, बड़ा क्या छोटा अस्पताल भी नहीं है सरकारी, तो अपने यहाँ पर आसपास में तो एक अभी द्वारका में सेक्टर 9 में है, वो भी वार्ड से दूर है, तो वहाँ पर भी इमरजेंसी में जाने के लिए तो फिर अभी वहाँ वो भी दूर पड़ता है। कोई फर्स्ट एड के लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जो सब प्राइवेट ही नर्सिंग होम वगैरह तो हैं, लेकिन सरकारी का ऐसे कुछ भी नहीं है कि भाई कुछ छोटी मोटी किसी को समस्या हो जाए, कुछ फर्स्ट एड मिल जाए, कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन हो कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको एकदम से लेके दूर भागना पड़ता है। ऐसी समस्याएं बड़ी आ रही हैं यहाँ पर। तो इसके लिए भी हमें एक बार विधायक से मिलकर ये चेक करना होगा, कोई पूछना होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था प्लान में है क्या, कि यहाँ पर कोई अच्छे सा बढ़िया नर्सिंग होम या कोई डिस्पेंसरी ऐसी हो जाए जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को फर्स्ट एड मिल जाए और उसका जीवन बच जाए, ताकि उसको मेन अस्पताल में, बड़े अस्पताल में जाने तक का टाइम मिल जाए उसको। क्योंकि फिर अगर भाई सुविधाएं दूर होती हैं तो वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है, तो फिर वो उपचार के अभाव में भी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। साथ ही फिर वो बात तो हम बताई कर चुके हैं नाले की, गलियों की। और ये काम हमें अभी इसलिए करना है क्योंकि जो अपना इधर पीपल चौक के आसपास है ना, पूरा अभी एक बारिश भी होगी ना, हल्की बारिश भी होती है, तो वहाँ पर 1-2 फुट पानी भर जाता है, और वो पूरा मेट्रो के नीचे का आधा किलोमीटर का रोड बिल्कुल ठप हो जाता है। फिर इधर से गलियों में निकल के जाते हैं गाड़ियों वाले या स्कूटी बाइक वाले, वो हमें समय रहते हुए पहले ही करना है। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा कि भाई 2-4 महीने हैं बारिश आने में, लेकिन काम करवाना, काम का सैंक्शन लेना और ये सब चीज़ें, फिर या नालों की सफाई या उनकी रिपेयर, ये सब में टाइम लगता है। तो उसकी तैयारी हमें अभी पहले से करनी होगी, क्योंकि हम एकदम से बारिश के आने पर या उससे 1 हफ्ता पहले जाएंगे तो फिर नेताओं के पास बहाने होंगे कि यार पहले बताते, हम तो कर ही रहे हैं, अब एकदम से कैसे होगा, हमें तो ज्ञात ही नहीं था, हम तो दूसरी जगह लगे हुए थे। तो इस प्रकार के बहाने वो ना बनाए, उसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा, पहले से ही प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। मतलब जो हमारी चीज़ें बाद में होने वाली हैं वो उनका ध्यान में पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो पता है ये समस्या हर बार होती है, वहाँ पर हर बारिश में होती है।
तो ये समस्याएं ना हों उसके लिए हमें आवाज़ अभी से उठानी होगी और जाके बात करनी होगी। तो भैया ये कुछ कुछ बातें थी जो मेरे दिमाग में ध्यान में थी। तो आशा करता हूँ कि और लोगों की भी समस्याएं ये उन्हें भी दिखाई दे रही होंगी, और जो भी इस क्षेत्र में इस बारे में कार्य करना चाहता है मिलकर साथ में चलकर हम ये अपने कार्य अपने वार्ड के लिए कराएंगे, ताकि हमारा वार्ड स्वच्छ और साफ बना रहे और लोगों को कम से कम परेशानी झेलनी पड़े। राम राम, भारत माता की जय।